वेलकम बैक गाइस, आई एम ज़हीर अब्बास। आप लोग देख रहे हैं जी लर्निंग और आज का टॉपिक हमारा है वाटर के बारे में। हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि पानी किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास बातें इसकी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लास्ट टाइम आपने सीखा था कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हो और उस ब्रेक डाउन में आप पानी यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो। यहाँ पे देखें ये केमिकल रिएक्शन है। लास्ट टाइम हमने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया था, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल हमने बनाया था, इस बॉन्ड को हमने एक खास नाम दिया था, अगर आपको याद हो तो। क्या नाम था इसका? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक हो गया। आज हम वाटर मॉलिक्यूल की मदद से इस बॉन्ड को ब्रेक करके इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखें H2O है, मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये दो हाइड्रोजन में से एक H यहाँ से हटके इसके ऊपर O के साथ आ जाएगा, मतलब ये OH बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये OH बन गया, O पहले से था ये वाला, और साथ यहाँ से एक H लग गया तो ये OH हो गया। ठीक हो गया। पीछे यहाँ पे क्या बच गया? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब OH बच गया और वो H जो होगा वो इसके साथ आ गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पानी की मदद से हमने इस बड़े मॉलिक्यूल को, एक मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज। पानी आपकी बोन्स के अंदर, बोन के सेल्स के अंदर 20% प्रेजेंट होता है। अब बोन्स देखने में बहुत हार्ड होती हैं और बहुत ड्राई होती हैं, बट स्टिल दे हैव 20% वाटर, उसके उनके अंदर 20% पानी मौजूद होता है। और अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें, उनके अंदर 85% पानी मौजूद होता है। इसी तरह से जितने भी रिएक्शंस हैं, मोस्टली सारे के सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? वो पानी के अंदर होते हैं। आपको पता है आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद है। तो जो रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं बेसिकली वो कहाँ पे हो रहे हैं? वो दे आर अकरिंग इनसाइड द वाटर, वो पानी के अंदर हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम जानदार जो हैं उनकी बॉडी, उसके अंदर पानी मौजूद है मुकम्मल तौर पे 65% टू 89%। नेक्स्ट पानी का यूज़ जो है वो हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं। आपने पढ़ा है रिएक्शन को, दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, प्लांट्स बनाते हैं इसको और वो इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। अभी हम स्टार्ट करते हैं वाटर की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टर जो वाटर के पास है, दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, कि वो पानी जो है वो चीज़ों को अपने अंदर हल करता है। कोई भी चीज़ जो बाकी चीज़ों को अपने अंदर हल करे उसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। अब वो सॉल्वेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ पोलर कंपाउंड। अब ये पोलर कंपाउंड क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने पहले बताया हुआ आपको कि ऑक्सीजन और H के दरमियान बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ भी क्या बनेगा? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैंने ये भी समझाया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और ये बॉन्ड बना रहे हैं। अब वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे दरमियान में शेयर किया था इन दोनों ने, वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा चला जाएगा और H से दूर हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है। यहाँ से भी खींच लेगा, यहाँ से भी खींच लेगा। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नजर आएगा और इसके ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज कम नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नजर आएगा। तो हम कहते हैं इट इज़ पार्शियल नेगेटिव एंड इट इज़ पार्शियल पॉजिटिव। इसको क्या पढ़ते होते हैं हम? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि ये जो है ये अब दो पोल बन गए हैं। एक ये सिरा है, एक ये पोल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोल है, और ये आपका पॉजिटिव पोल है। इस पोलर कंपाउंड होने की वजह से वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अब एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं, उनको बोलते हैं आप आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं। ये पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है, इनके ऊपर चूंकि अपोजिट चार्जेस हैं, लिहाजा अट्रैक्शन पैदा होती है, इसको खींचते हैं एक दूसरे की तरफ और अल्टीमेटली जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड बनता है। चूंकि ये कंपाउंड आयन्स की वजह से मिलकर बना है तो आप बोलते हैं ये आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया? अब आयोनिक कंपाउंड जो है ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं बड़ी आसानी से। कैसे हल होते हैं? आप जब इस NaCl को पानी में ऐड करेंगे तो इस पॉजिटिव सिरे के साथ यहाँ पे पानी के जो नेगेटिव सिरा है वो अटैच हो जाएगा। Na के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और वो खींचेगी Na को इस तरफ। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ यहाँ पे कौन आएगा? H पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला यहाँ पे आ जाएंगे और ये खींचेंगे Cl को इधर। जब यहाँ पे टग ऑफ वार स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। दोनों इकट्ठे आपको नजर नहीं आएंगे तो आप कहेंगे NaCl डिजोल्व होगा। यहाँ पे देखें ज़रा,
ये चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे कि Na पॉजिटिव के आसपास अब ये O जो है फेस कर रहे हैं Na पॉजिटिव को। Cl के आसपास यहाँ पे देखें जो H है वो इनवर्ड है, H के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है वो इनवर्ड है। तो Cl को हर तरफ से H पॉजिटिव ने घेर लिया और Na पॉजिटिव को हर तरफ से O नेगेटिव ने घेर लिया। अल्टीमेटली अब ये दोनों मुकम्मल तौर पर डिजोल्व हो चुके हैं। एक और कंपाउंड भी होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिनको आप बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड भी इसके अंदर पानी के अंदर हल हो जाते हैं, अगर चाहे वो नॉन आयोनिक होते हैं लेकिन स्टिल अगर उनके ऊपर चार्ज मौजूद होगा तो वो पानी के अंदर हल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये एक कंपाउंड है आपके पास, इसको आप बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे R लिखा हुआ है। इस R का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है, इसके अंदर C शामिल है। मैं इसको काट के सिंपल यहाँ पे CH3 लिख रहा हूँ, CH3OH, ये एक अल्कोहल का फार्मूला बन जाएगा। अब जो अल्कोहल है, अब जो ये कंपाउंड है इसके ऊपर OH मौजूद है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। इस हाइड्रोक्सल ग्रुप में देखिए O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कंपाउंड आयन से मिलकर नहीं बना, ये नॉन आयोनिक है लेकिन स्टिल इसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। इस वजह से क्या होगा, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव सिरा है इसको खींचेगा कौन खींचेगा, वाटर का नेगेटिव पोल यानी कि ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड का, इस अल्कोहल का जो नेगेटिव सिरा है इसको खींचेगा वाटर का पॉजिटिव पोल यानी हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली ये अट्रैक्शन यहाँ से क्रिएट हुई, ये अट्रैक्शन यहाँ से क्रिएट हुई, तो अल्टीमेटली ये आपको अल्कोहल इसके अंदर डिजोल्व नजर आएगा, आपको इसके अंदर हलशुदा फॉर्म में नजर आएगा। तो इस सबसे ये साबित होता है कि जब कभी भी चीज़ों को, जब कभी भी मालिक्यूल्स को और कंपाउंड्स को आप सोल्यूशन में रखते हैं, मतलब उनको आप किसी चीज़ में हल करते हैं, तो हल करने की वजह से वो आयंस में या अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और उस वजह से वो रिएक्शन देने की हालत में आ जाते हैं। इसी तरह से जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की हमने बात की थी कि ये आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये एंजाइम्स भी हमेशा एक्वस मीडियम में काम करते हैं, मतलब जहाँ पे लिक्विड फ्लूइड वाटर मौजूद होगा, पानी मौजूद होगा, उस जगह पे ये अच्छा काम करेंगे। इस सब से ये साबित होता है कि तकरीबन तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक एक्वस मीडियम में होते हैं, पानी में होते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पानी में हल नहीं होती, जो कि पोलर नहीं होती, मतलब वो उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। नॉन पोलर होंगी मतलब उनके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं होगा, और ऑर्गेनिक होंगी मतलब उसके अंदर कार्बन मौजूद होगी, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगी। इसका भी फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि वो कंपाउंड जो हल नहीं होते वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और सेल के अंदर पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाटर की जो इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको ज़रा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास पानी है और उसका 1 ग्राम है, यू हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें और वो हो जाए 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप उसको हीट करेंगे। जब उसको आप हीट करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ देर के बाद अल्टीमेटली वो 15 टू क्या हो जाएगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए जितनी भी हीट उसने, जितनी भी कैलोरी उसने एब्जॉर्ब की हैं, वो कहलाता है उसकी हीट कैपेसिटी। और वाटर के लिए उसकी वैल्यू होती है 1। तो वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 होती है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। मेटल्स की 0 पॉइंट समथिंग में होती है। पानी जो है वो सडनली अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता, ये हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। इसका फायदा हमें यह है कि अगर आप बाहर धूप में निकलते हैं और ये चीज़ पानी के पास, ये एबिलिटी पानी के ना होती, तो फ़ौरन से आपके अंदर को जो पानी है वो बॉयल होकर एवापोरेट हो जाता है। आपकी जो बॉडी का वाटर है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है और आहिस्ता आहिस्ता समझता है कि हीट है बाहर, तो अल्टीमेटली स्वेट प्रोड्यूस करता है, पसीना पैदा करता है और आपको कुछ नहीं होता, आपको फील गर्मी कम होती है रिलेटिवली जितनी वो होती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो पानी है वो उसका टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज करके रखता है। किसी भी पानी वाले इलाके में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो वो पानी का इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस प्रॉपर्टी का, और पानी जितनी भी गर्मी ऊपर मौजूद होगी तो अल्टीमेटली पानी के अंदर हीट की जो चेंज है वो बहुत कम होगी, थोड़ी होगी, पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, के पानी की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो क्या। सबसे पहले हम देखते हैं वेपोराइजेशन क्या होती है। किसी भी चीज़ का अपनी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाना, बुखारात बनना, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं। पानी को आप गर्म करते हैं, उसमें से बुखारात निकलते हैं, तो पानी अल्टीमेटली चेंज हो रहा होता है बुखारात में, इसको बोलते हैं आप वेपोराइजेशन। तो पानी के 1 ग्राम को एवापोरेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए, उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अल्टीमेटली हमारे पास पानी के लिए 174 किलो कैलोरी चाहिए होते हैं पानी के 1 किलोग्राम को एवापोरेट करवाने के लिए। मतलब पानी को आप इतनी एनर्जी देंगे तो उसका जो 1 किलोग्राम होगा वो ये वाली एनर्जी लेकर वहाँ से एवापोरेट हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। इसी वजह से प्लांट्स के आसपास ठंडक होती है, बिकॉज प्लांट्स डू ट्रांसपायरेशन।
प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से वाटर को एवापोरेट करवाते हैं। तो सिर्फ वो वेपर नहीं जा रहे होते बल्कि वो वेपर जो हीट है उसको भी साथ लेके जाते हैं। प्लांट के आसपास से जितनी भी हीट होती है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर बनते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो आसपास का एरिया है वो ठंडा हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट वहाँ क्रिएट होता है। यहाँ से वाटर एवापोरेट हो रहा है, अल्टीमेटली ये रूट से वाटर आ रहा है, स्टेम से होता हुआ प्लांट्स के पास, और यहाँ से ये चीज़ सिंपल सी है, इसको देख लें थोड़ा सा। ओके, एनिमल्स के अंदर भी ये चीज़ होती है, एनिमल प्रेस्पायर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये पसीना पैदा होगा स्किन के ऊपर तो यहाँ से ये एवापोरेट होगा। तो यहाँ से जब ये एवापोरेट होगा तो आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से हीट को साथ एब्जॉर्ब करके ले जाएगा। तो हीट यहाँ से एब्जॉर्ब होकर हवा में चली जाएगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। ठीक हो गया? ओके, अब फ़र्ज़ करें आपके पास 1 लीटर पानी है, जो है 1 लीटर पानी, मतलब आपके पास 1000 मिलीलीटर पानी है। 1 लीटर हो या 1000 मिलीलीटर हो, बात एक ही है। उस 1 लीटर में से 2 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर पानी एवापोरेट कर जाता है। सिर्फ ये 2 मिलीलीटर जो पानी है, ये पूरे जो बाकी पानी बच जाएगा उसका टेम्परेचर डाउन कर देगा। और कितना करेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करने के लिए कितना वाटर चाहिए आपको? सिर्फ 2 ml, 2 मिलीलीटर। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, के पानी जो है वो आयोनाइज किस तरह होता है। मैंने आयंस की बात पहले की है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो अल्टीमेटली ये वाटर प्रेजेंट है आपके पास H2O और इसकी आयोनाइजेशन हुई और इससे बना इसके पास H पॉजिटिव आयन। ये वाली चीज़ यहाँ से एक H रिमूव हो गया, पीछे क्या बच गया? ये H और ये O, तो ये OH नेगेटिव आयन बच गया हमारे पास। तो H पॉजिटिव आयन बनता होता है और OH नेगेटिव आयन बनता है एक वाटर के मॉलिक्यूल के आयोनाइज होने से। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन सिर्फ इस तरह से नहीं हो रहा बल्कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है, जो H2O है, टूट के आयंस बना रहा है एक चीज़, और फिर क्या होता है कि यही आयंस मिलकर बना रहे होते हैं H2O। यानी कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट भी हो रहा है और राइट से लेफ्ट भी हो रहा है। इसको बोलेंगे आप, ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे आप फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो वापस आएगा रिएक्शन इसको बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है H2O का टूटना ये ज़्यादा होगा और जो रिवर्स रिएक्शन है वो कम होगा, आहिस्ता होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी और इसकी रफ्तार कम होगी फॉरवर्ड की। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की रफ्तार इक्वल हो जाएगी, उसको फिर आप बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बराबर हो चुकी है बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के। ठीक हो गया? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि पानी के 1 मोल में 1×10⁻⁷ H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और इतने ही OH नेगेटिव आयन मौजूद हैं। ये जो आयंस हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ये फिर हमारी बॉडी में बहुत जगहों पे यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन के। पानी जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। जब आप आइज़ को रब करते हैं तो वहाँ पे जो टीयर्स हैं, आपके जो आंसू हैं, जो पानी है आँख के अंदर, वो आपकी आँख को और आपकी आईलिड्स को आपस में रगड़ने से बचाता है। इसी तरह से आपके और ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इनके बाहर भी लिक्विड मौजूद होता है। इस लिक्विड का भी यही फ़ायदा है कि जब आपका हार्ट बीट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जब धड़कता है दिल, तो अल्टीमेटली इसकी जो दीवारें हैं वो बाहर वाली मेम्ब्रेन से और आसपास वाले ऑर्गन्स के साथ फ्रिक्शन पैदा नहीं करते, उसके अंदर रगड़ते नहीं हैं और सेफ रहते हैं। अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड है मुकम्मल तौर पे। आज के लेक्चर में हमने वाटर की कुछ खास करैक्टर डिस्कस किए जिनकी वजह से ये बहुत फेवरेबल है नेचर का। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके लाइफ को सपोर्ट किया हुआ है। जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए उनकी बॉडी के अंदर, उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर वाटर का बहुत बड़ा रोल है। ये हमने पढ़ा। होप्स के पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।